हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। हो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास हो जाता है इसमें हम लोग क्या कंप्लीट करने वाले हैं, तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं जो राजन सीरीज़ हो जाती है, उसमें आपका सब्जेक्ट संस्कृत हो जाता है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और इससे पहले की भी क्लासेस में हमने संस्कृत के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि ये जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है, देखिए आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि मैम संस्कृत की क्लास ले लीजिए, ठीक है ना। तो आप लोगों की डिमांड पे है। दूसरी बात यह है कि आप लोग और भी कमेंट कर सकते हैं कि अब इसके बाद आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हो जाता है, कर्ता का प्रकृति प्रत्यय है। तो कर्ता का प्रकृति प्रत्यय क्या हो जाता है? कृत प्लस कत, या बा है कृ प्लस तुमुन, या सा है कृ प्लस शत, या दा है कृ प्लस तच। तो आप सभी लोग बताएंगे कि इसमें जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए, इस पे हम पहले थोड़ी सी डिस्कस करेंगे और उसके बाद आंसर की तरफ चलेंगे। तो कर्ता का प्रकृति प्रत्यय जो हो जाता है, इसमें क्या है? तो जो मूल धातु है, मूल धातु इसमें क्या है? तो क्र हो जाएगा। मूल धातु क्या है? क्र हो जाएगा। और इसमें आ प्रत्यय लगा हुआ है जो क्रिय प्रत्यय को एक रूप में, और इस प्रकार क्र प्लस क्या, क्र प्लस आ मिलकर कर्ता बनता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो क्र प्लस त्रच हो जाएगा, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट है। और पठ धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर रूप होगा। कौन सा रूप होगा? 65 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो पठितुम हो जाएगा, या पठित्वा हो जाएगा, या पठितुम हो जाएगा, या सभी हो जाएंगे। 65 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए तो यहाँ पे बात करेंगे। तो पठितुम का अर्थ होता क्या है? तो पढ़ने के लिए होता है। और ये क्या है? तो यह कृत प्रत्यय हो जाता है और इसके मूल रूप यानी धातु से जुड़ता है। तो इस तरह से आंसर आपका क्या हो जाता है? तो आपका जो हो जाएगा सा ऑप्शन पठितुम हो जाएगा। जिन लोगों ने सा ऑप्शन को क्लिक किया है, टिक किया है, वो बिल्कुल राइट है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, पठ धातु में शत्र प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो पठित्वा हो जाएगा, पठन हो जाएगा, पठितुम हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। 66 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए आंसर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे पठन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पठन हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं, पठ धातु में श्रुत प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो पठन हो जाएगा। और समास का अर्थ, तो समास का अर्थ क्या होता है? विस्तार होता है, व्याख्या होता है, योग होता है, संक्षेप होता है। तो समास का अर्थ क्या होगा? तो समास का अर्थ देखिए संक्षिप्तीकरण भी होता है, और क्या होता है यहाँ पे एक आपका क्या हो जाएगा? संक्षेप हो जाएगा। तो कहीं पे संक्षिप्तीकरण दिया हो तो वो भी आपका राइट होगा, संक्षेप दिया हो तो वो भी आपका राइट होगा। और यह व्याकरण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से ज़्यादा शब्दों को जोड़कर क्या किया जाता है? एक नया शब्द और छोटा सार्थक शब्द बनाया जाता है। तो इस तरह समास का अर्थ क्या हो जाएगा? संक्षेप हो जाएगा। और 50 का अर्थ क्या है? देखिए, पहले भी क्लास में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि कम से कम आपको संस्कृत की 50 तक यानी 1 से 50 तक गिनतियां आनी चाहिए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कभी दे दिया कि 20 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं, 30 को कैसे लिखते हैं, या 29 को कैसे लिखते हैं, 39 को कैसे लिखते हैं, ऐसे XYZ कुछ भी जब पूछ ले। लेकिन जब आप लोगों को वो चीज़ें आ रही हैं तो दिक्कत तो कहीं पे नहीं होनी चाहिए, है ना। और होती भी नहीं है जब तैयारी हमारी होती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 50 का अर्थ क्या है? तो 50 का अर्थ हो जाता है 50।
ठीक है। अब यहाँ पे एक 15 क्या लिखा हुआ है 15, तो 15 को आप संस्कृत में क्या लिखेंगे, तो पंचदश हो जाता है, यानी 10 तो 10 ही हैं, जैसे 10 जो होता है और संस्कृत में 10, तो 10 हो गया। और उससे पहले आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पंच, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे पंच, तो यानी क्या हो गया, पंच 10 यानी कि 15 हो गए। और देखिए एक ऑप्शन में आपका 25 भी दिए हुए हैं, तो विंशति, विंशति किसको कहते हैं, विंशति कहते हैं 20 को, विंशतियाँ, ठीक है। और इसमें आपने 5 और जोड़ दिए, यानी पहले आपने लिखा पंच, क्या लिखा, आपने लिखा पंच, तो आपका क्या हो गया, पंचविंशतियाँ यानी 25 हो गया, 20 में 5 जोड़ा 25 हो गया। तो इस तरह से आप लोग करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 50 का अर्थ 50 हो जाता है। पावकः में संधि है, तो पावकः प प्लस अकः होता है ना, इसमें क्या होता है, प प्लस अकः होता है। और बात करें इसमें कौन सी संधि होती है, तो गुण संधि होती, अयादि संधि होती, वृद्धि संधि होती, यण संधि होती। कौन सी संधि होती है, पावकः में, तो पावकः में अयादि संधि होती है। तो कैसे होती है पावकः में, तो जहाँ पे अभी बताया कि प प्लस अकः, जब इसको आप तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, प प्लस अकः करके ये बनेगा। और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ओ के बाद आ आने पर क्या हो गया, आओ, आओ, और आओ का क्या हो गया, आव, आव यानी बड़ा आ और वाह हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, यहाँ पे अयादि संधि हो जाएगी। और ड़ा, या, ड़ा, ना, मा को कौन सा व्यंजन कहते हैं, तो देखिए सब में हलंत लगा हुआ है। और हलंत का मतलब क्या होता है, जिस भी अक्षर के नीचे हलंत लगता है वो आधा हो जाता है। अब आप कहेंगे कि मैम पूरा करने के लिए इसमें क्या लगाते हैं, तो जब जैसे मान लीजिए यहाँ पे अड़ा लिखा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे नीचे हलंत लगा दिया, अब ये आधा हो गया, इसमें से क्या गायब हो गया, इसमें से गायब हुआ छोटा आ, और अगर आपने इसमें छोटा आ जोड़ दिया तो ये बन गया अड़ा। इसी तरह कोई भी वर्ड आप उठाएंगे, कोई भी अक्षर आप उठाएंगे, उसमें हलंत लगा है तो वो आधा होता है। ये तो हो गई हलंत वाली बात। अब बात है यहाँ पे ये कि क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, तोड़ा, या, और ये गणित वाला आड़ा है या ना है, माँ है, कौन सा व्यंजन कहते हैं, तो अनुनासिक व्यंजन है या संयुक्त है या दोनों है या कोई नहीं। तो आपको पता है संयुक्त किसको कहते हैं, संयुक्त जो दो अक्षरों के मेल से बने होते हैं, तो इनकी संख्या टोटल कितनी होती है, तो 4 होती है। तो कौन कौन से होती है, श्र है ना, ज्ञा, ज्ञानी वाला ज्ञा, क्रा, यही तो है। तो इस तरह से आप लोगों के ये टोटल 4 अक्षर होते हैं, छ, त्रंग, ज्ञा और श्रा, और इसमें ये तो संयुक्त हो गए। और पूछा क्या है कि कौन सा व्यंजन है, यानी ये तो अनुनासिक, यानी जब आप बोलते हैं तो क्या होता है, नाक से ये वर्ड निकलते हैं, तो ये अनुनासिक हो जाते हैं। और उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। त हलंत भी लगा है यहाँ पे, त, थ, द, ध, न का उच्चारण स्थान है, क्या है, ओष्ठ है, मूर्धा है, कंठ है, दंत है। तो ओष्ठ का मतलब क्या होता है, ओष्ठ अक्षर वो होते हैं जिसमें जब आप बोलते हैं तो ओठ जो है ऊपरी होठ निचली होठ से टकराती है। आप बोल के देखें तो जैसे पा, फा, बा, भा, ये तो ये ओष्ठ हो गए, ठीक है भाई, ओष्ठ हो गए। मूर्धा कौन से हो जाते हैं, तो जैसे आप ट, ठ, ड, ढ, इस तरह। कंठ कौन से हो जाते हैं, तो क, ख, ग, यानी जब आप बोलते हैं तो गले पे जोर पड़ता है, तो जहाँ पे आपके जोर पड़ रहा है या जो ओठ से ओठ टकरा रही है, तालू में लग रही है, तो जैसे जबान वर्क कर रही है उस तरह से नाम रखा गया है। तो यहाँ पे कंठ तो का, खा, गा, घा वाला हो गया। अब दंत कौन, तो ता, था, दा, धा। आप बोलिए तो जो आपकी जबान है वो क्या दांतों से टकरा रही है, यानी क्या हुआ, तो ये हो जाते हैं दंत। तो इस तरह से द ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो मैंने ये इस पर एक्सप्लेन किया है तो आप लोग नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा इसको, और ऐसे ही बोल के भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 72 नंबर का जो आपका क्वेश्चन हो जाता है, तो इसमें संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है, तो
उपरोक्त हो जाता है या उपरयुक्त हो जाता है या उपयुक्त हो जाता है या उपरियुक्त हो जाता है। देखिए लिखा कुछ एक ही जैसा है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा ही परिवर्तन या तो हमारा एक नंबर लेके चला जाता है या हमको एक नंबर दे के चला आता है या दे जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि उपरोक्त आप ऐसे लिखते हो या उपयुक्त आप ऐसे लिखते हो या उपयुक्त आप ऐसे लिखते हो या उपरियुक्त ऐसे लिखते हो। तो आंसर यहाँ पे कौन सा होना चाहिए? तो बा ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्यों? क्योंकि इस तरह से छठऊ पा और या में छठों की मात्रा और ऊपर रा लगता है और आधा का और ता हो जाता है। ठीक है, संख्यावाची शब्द पष्ट नवतीय का यानी जो है वो अंक का वाचक है। कितना है? 69 69 है या 60 वो सॉरी यहाँ पे है 96 96 है या 79 है 79 है 66 यानी 66 है। क्या हो जाएगा? तो नवतीय का मतलब क्या होता है? इस तरह से आप समझ लें कि नवतीय का मतलब क्या हो जाता है? तो 90 हो जाता है। और षष्ठ का मतलब क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। तो इस तरह से 90 प्लस 6 तो यानी कि 96 हो जाएगा। और देखिए वही बात आ गई ना फिर से कि ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, किसी भी रूप में आए। कभी ऐसे हो जाता है अंक लिख देते हैं और बाद में जो हिंदी में लिखा है या जैसे संस्कृत में जो लिखा है अक्षरों में वो ऑप्शन में दे दिया, या कभी ऑप्शन में नहीं देकर क्वेश्चन में वो चीज़ लिख ली और नंबर्स क्या हुए क्वेश्चन में दे दिए। यानी घुमा फिरा के तो दे सकते हैं, लेकिन आते क्वेश्चन ऐसे ही हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जा वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो जा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ है, तालु है, ओष्ठ है, मूर्धा है, क्या हो जाएगा? तो जा, जब आप जा बोलते हैं तो क्या होता है, जो हमारी जबान है वो तालु से टकरा रही है ना, तो यानी ये तालव्य हो जाता है। तालु भी कह सकते हैं, तालव्य होता है, तालव्य कह सकते हैं। जैसा ऑप्शन होगा वैसे आप उस पर टिक करेंगे। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन है अभवा धातु रूप में पुरुष एवं वचन है, क्या है? तो यहाँ पे मध्यम पुरुष एक वचन है, उत्तम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन है या मध्यम पुरुष बहुवचन है। 75 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभवा, अभवा हो जाएगा आपका, मध्यम पुरुष हो जाएगा और वचन कौन सा हो जाएगा? तो एक वचन हो जाएगा। प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधान समास होता है। तो उत्तर यानी क्या है? उत्तर पदार्थ प्रधान समास ये क्या होता है? तो जिस समास के उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है, क्या होता है? उत्तर पद का पद जो है वो प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे देखिए अविभाव समास कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं या तत्पुरुष। तो यहाँ पे ये आपका आंसर तत्पुरुष समास हो जाएगा। द ऑप्शन जो है वो आपका राइट है। 76 नंबर का जो ये है उसमें द ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भैया आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए, और ये बात कहना नहीं चाहिए हमें, आप अपने आप ही से कर दिया कीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्ता का इष्टतम कारण है, तो संबंध है, करण है, संप्रदान है, कर्म है, क्या हो जाएगा? 77 नंबर का जो क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ता का इष्टतम कारण है, तो क्या है? संबंध है, करण है, संप्रदान है, कर्म है, क्या हो जाएगा 77 नंबर का? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए कर्म, क्या हो जाएगा? कर्म। और कर्म जो है वो कर्ता का चिन्ह क्या हो जाता है? ने। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ता का जो चिन्ह है वो ने हो जाएगा। और अंकः सर्वणे दीर्घः सूत्र है, अयादि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर की तरफ चलते हैं। 78 नंबर का जो क्वेश्चन है तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, दीर्घ संधि स्वर संधि के भागों में से एक है, ये भी याद रखिएगा। एचो यवाया सूत्र है, किसका है? तो दीर्घ संधि का है, यड़ संधि का है, अयादि संधि का है, गुण संधि का है, किसका हो जाएगा? 79 नंबर का जो क्वेश्चन है
उसमें देख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा अयादि संधि। क्या हो जाएगा? अयादि संधि हो जाएगी। मधु प्लस अरियह की संधि होती है, तो मधुरियः या मधुरियः या मधोरियः या मध्यवरियः हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? 80 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए देखिए, मधु प्लस अरियः की संधि विच्छेद किसकी होती है, यानी जब क्या चीज़ लिखी होगी तो उसका मधु प्लस अरियः हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा घुमा दिया गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा मधुवरियः हो जाएगा, यानी कि द ऑप्शन है वो आपका राइट है। चे प्लस अनय की संधि होगी, तो चे प्लस अनय की संधि क्या होगी देख लेते हैं। यहाँ पे नी यानी चीनम होगी, चयनम होगी या चायनम होगी या चयनम होगी, इस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चय प्लस अनय की संधि होगी, तो आपका द ऑप्शन चयनम हो जाएगा। अब नीश में संधि है, अब नीश में संधि कौन सी हो जाएगी देख लेते हैं। यहाँ पे अवनीश, ठीक है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या यड़ संधि है। तो अवनीश जो आपका हो जाएगा वो दीर्घ स्वर संधि है। क्यों? क्योंकि यहाँ अवनी यानी छोटी ई और ईश जो है वो बड़ी ई के मेल से बना है, जिसमें छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बने हैं? बड़ी ई बनते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा दीर्घ संधि, ठीक है। प्रत्युत्तर में संधि है, प्रत्युत्तर में संधि क्या है? यड़ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या अयादि संधि है? कौन सी संधि हो जाएगी किसमें? तो प्रत्युत्तर में जो संधि है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? 83 नंबर का क्वेश्चन जो है उसके लिए, तो यहाँ पे आपका यड़ हो जाएगा। ऑप्शन आपका राइट है। कैसे है? तो यड़ संधि जिसका संधि विच्छेद प्रति प्लस उत्तर होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद के लिए। तो प्रति यहाँ पे हम लिख देते हैं, पा में रा और ता में छोटी की मात्रा, प्रति प्लस उत्तर, छोटो ऊ आधा ता और ता, ठीक है ना, जैसे आप उत्तर लिखते हो ऐसे उत्तर प्रति उत्तर होता है। और इस संधि ई और ऊ के मेल से क्या बन जाता है? ई और ऊ के मेल से या वर्ण बनता है। तो इस तरह से 83 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यड़ संधि हो जाएगा। देवालय में संधि है, तो दीर्घ संधि है, यड़ संधि है, गुण संधि है या वृद्धि संधि है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे फटाफट से। एकोन चत्वारिशता शब्द का अर्थ है क्या है? 47 है, 39 है, 29 है या 49 है? देख लिया ना किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कि सीधे सीधे नहीं कि हाँ 20, 30, 40, 50 नहीं, 29, 39। थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि टफ जैसा लगता है थोड़ा, है ना, लेकिन जब तैयारी होती है तो टफ और रफ कुछ भी नहीं, टफ और इजी क्या होते हैं ना। तो एकोन चत्वारिशतम शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो चत्वारिशत मतलब 40 और एक कम, यानी एकोन का मतलब क्या होता है? एक कम। तो जब एक कम है तो यानी क्या हो गया? 39 हो गया, है ना। तो यहाँ पे आपका चत्वारिशतम शब्द का अर्थ क्या है? 29 यानी 47 से 39 से 29 से या 49 से, तो 39 होगा जो बा ऑप्शन में आपका ऑप्शन है। और यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो आपका 47 है, ठीक है ना। तो 47 को क्या कहेंगे? सप्त चत्वारिशतम, यानी चत्वारिष्ठ है तो चत्वारिष्ठ यानी कि 40 और सप्त उसमें जोड़ देंगे, यानी क्या हो जाएगा? 7 और जोड़ दिए तो 47 हो गया। उसके बाद आपका 29 है, 29 देखिए विंशतियाँ, विंशतियाँ का मतलब होता है 20 और उसमें 9 और जोड़ेंगे तभी तो 29 होगा, तो नव, यानी इस तरह से लिखेंगे, नव यानी 9 और विंशतियाँ यानी आपका क्या हो जाएगा? 20, तो 9 और 20 29 हो गया ना। तो इस तरह से आप लिखेंगे। और एक और बचा हुआ है 49, तो 49 चत्वारिश, चत्वारिश मतलब 40 और उसमें क्या करेंगे? 9 और जोड़ेंगे तो 9 चत्वारिश, तो इस तरह से आपका 49 हो जाएगा, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हो रही है ना? कहीं पे कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं स्टडी से रिलेटेड।
ठीक है ना। चोर भयम में समास है, तो चोर भयम में समास कौन सा हो जाएगा? 86 नंबर का जो क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास हो जाएगा, द्वैध समास हो जाएगा, अविभाव समास हो जाएगा, दिग्गज समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो चोर भयम में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। और इस पर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। भयार्थक तथा रक्षार्थक धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है। किस विभक्ति का? तो चतुर्थी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पंचमी विभक्ति, ये आपका राइट आंसर है। अहम बालकम पश्यामि वाक्य का क्रमवाच्य में परिवर्तन होगा। मया बालका दृश्यते, मया बालकम दृश्यते, मया बालकम दृश्यति, मया बालकः दृश्यते, क्या हो जाएगा? 88 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है? अयम बालकम पश्यामि, तो इसमें है मया बालकः दृश्यते, ऑप्शन राइट है। ओम में ओ के आगे जो बना है ये जो सिंबल है वो क्या है, ये पूछा जा रहा है। जब आप ओम करके बोलते हो ना, तो ये जो सिंबल बीच में आता है इसको क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। तो देखिए, ह्रस्व स्वर जिसको बोलने में कम टाइम लगे, दीर्घ स्वर जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, प्लुत स्वर जो ह्रस्व और दीर्घ से ज़्यादा लगे, उसको क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। और जब ओम बोलते हो ना, तो कितना टाइम लगा, तो यानी ये क्या हुआ? ये प्लुत हो गया। छोटी ई वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो छोटी ई वर्ण का जो उच्चारण स्थान है क्या है? कंठ है, तालु है, मूर्धा है, ओष्ठ। अभी तो आप कहेंगे कि मैम छोटी ई बड़ी जैसे हो जाता है, छोटा से अंग आह तक, तो ये तो स्वर हो जाते हैं, का से स्टार्ट व्यंजन हो जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन जैसे व्यंजन में बटे होते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, ये सब और संयुक्त और अंतस्थ, इसी तरह से आपके स्वर में भी होते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं, है ना। ह्रस्व, दीर्घ, सभी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से इसमें छोटी ई जो है वो स्वर तो है, लेकिन इसमें और क्या है? कंठ है, तालु है, मूर्धा है, ओष्ठ है। क्या हो जाता है? तो जब छोटी ई बोलते हैं, तो जब आप बोलिए, बोल के देखिए, तो क्या होता है? आपकी जो जबान है वो किससे टकराई? वो तालु से टकराई, छोटी ई, है ना। तो किस पे? तालु पे जोर पड़ा, तो यानी क्या हो जाएगा? ये तालव्य हो जाएगा। तालव्य लिखाओ या तालु लिखाओ आप करोगे। कंठ यानी जो गले से बोलते आवाज़ निकलती, कंठ पे जोर पड़ता है ना। तो इस तरह से इस पर भी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और फिर करेंगे, ऐसा नहीं है। पितृणम पद में कौन सी संधि है? तो कौन सी हो जाती है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि क्या हो जाती है? तो यहाँ पे क्या है? दावशन जो आपका हो जाएगा दीर्घ संधि, ये राइट है और शुद्ध वाक्य है। ज्ञानम बिना न मुक्तिया, या ज्ञानेन बिना न मुक्तिया, या ज्ञानात बिना न मुक्तिया, उपर्युक्त तो सभी। शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य देखिए, ज्ञानम बिना ना मुक्तिया, यानी ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है ना, नहीं मिल सकती। तो ये आपका हो जाएगा राइट हो जाएगा जो ऑप्शन है। और अगला है चतुर्विंशतः का अर्थ है। तो विंशति का मतलब तो आप लोग जानते हैं, अभी इस पर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। 20 होता है और चतुर यानी 4 इसमें मिलाने हैं, तो क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अगर आपने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 ये आपने याद कर लिए, जैसे ये कहने का नहीं मतलब कि 10 से 20, 20 से 30 नहीं, जैसे 10 दशा, 20 विंशता, ऐसे इस तरह से 10, 20, 30 का आप याद कर लेंगे। 40 चत्वारिशतम, है ना। तो आपको फिर क्या करना होगा? एक एक जोड़ना रहेगा, और उसमें एक एक जोड़ने का मतलब एका, द्वया, त्रा, है ना। इस तरह से आप जोड़ेंगे तो आप अच्छे से आपके समझ में आएगा और चीज़ों को आप अच्छे से कर भी पाएंगे। ठीक है। संस्कृत में भविष्यत काल के प्रयोग के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है, यानी किस लकार का प्रयोग किया जाता है? लट लकार, लोट लकार, लट लकार या लट लकार, कौन सा लकार का किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर कौन सा आपका हो जाएगा? सा ऑप्शन, यानी लट लकार
हो जाएगा। अभी देख लेते हैं कितने क्वेश्चन। भैया देखिए यहाँ पे ये आपका जो सेशन है वो तो हो चुका है कंप्लीट, और ये आपका 94 नंबर का जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेशन को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। प्लस आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड हो जाते हैं। प्लस कोई भी जैसे अपडेट होती है वो भी वहाँ पे आपको मिल जाती है। बाकी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाता है और आप क्लास को ज्वाइन कर पाते हैं। तो फिर मिलते हैं हम फिर अगले क्लास में। थैंक यू।